प्रेमानंद महाराज के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता। बहुत ही कहते अच्छे संत, साधु और बहुत ही शांत स्वभाव के, और कहते बहुत ही सरलता से सत्य से पर्दा हटा देना, सत्य दिखा देना, सत्य बता देना, हर किसी को अच्छी राय देना। और ऐसे ऐसे उनके मुखार बिंदु से ऐसे वचन निकलते हैं कि जो उनका भक्त है, जो उनका शिष्य है, वो तो नतमस्तक होता ही होता है। जो भी सुनता है सभी जानते हैं। उनके वीडियोज जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी जो प्लेटफार्म है वहाँ सभी जगह आते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक वीडियो सामने आया था। बहुत ही कहते कि उनकी जो बातें, कभी कभार ऐसा वीडियो उनका सामने आ जाता है, देखते देखते तो मन बहुत खुश हो जाता है। वास्तव में एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था तो बहुत ही एक ऐसा वीडियो सामने आया कि वास्तव में ऐसा सत्य कहा उन्होंने, ऐसा सत्य कहा कि हमें अपने आप से घृणा होने लगी कि वास्तव में सत्य क्या है और हम क्या कह रहे हैं। कि कहते हैं, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बस छोटी सी बात है, छोटी सी बात में कोई वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा होगा उनका वीडियो कि कोई भक्त जो है, उनके चाहने वाले, उनके शिष्य जो हैं, शरणार्थी उनके पास जाते हैं और कोई समस्या लेके जाते हैं और प्रेमानंद महाराज से विनती करते हैं कि महाराज, आपसे आशीर्वाद की कामना हम लेके आए हैं, हमारा कोई काम है, आप आशीर्वाद दें और हमारा वो काम हो जाए। तो इसके बाद जो महाराज जी ने जवाब दिया तो कहते ना, ये दिल को छू जाने वाला। जिसने भी देखा होगा, जिसने भी वीडियो देखा होगा, उसके दिल को छू गया होगा और सुनने वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा जवाब दिया। वास्तव में हम कहते हैं कि अपनी करनी को भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, हम मस्जिद जाएंगे, हम गुरुद्वारे जाएंगे, हम चर्च जाएंगे, हम सतगुरु की शरण में जाएंगे, सतगुरु के माथे टेकेंगे और अरदास करेंगे, सुमिरन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, हमने जो गलत काम किया है वो सब मिट जाएगा। ऐसा नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत ही कहते हैं कि सुंदर स्वभाव और सरल भाषा में वो जवाब दिया कि वास्तव में सुनने के बाद मैंने सोचा कि ये जरूरी नहीं होता कि वीडियो पड़ा तो हर एक यूट्यूबर, हर एक फेसबुक पे और हर एक इंस्टाग्राम पे जो सबको दिखाई दिया हो, सभी ने सुना हो, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कुछ हमारे व्यूवर्स जो है वो भी किसी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, देखा, तो उनको थोड़ा सा हम भी शेयर कर दे। क्योंकि हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि बहुत ही अच्छे विचार, इतने अच्छे विचार वास्तव में बहुत कई बार सामने आता। तो जो भी विचार आता, चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का, चाहे शॉर्ट में हो, चाहे फेसबुक पे हो, कैसा भी देखता जरूर होगा। तो ऐसा जवाब दिया उन्होंने, महाराज जी ने उनको ऐसा दिया। और यहाँ तक कि देखा कि उनकी जो फोटो ब्लर कर दी गई। जो महाराज जी के पास गए थे, मेरे ख्याल से 2 थे, एक जो मेल फीमेल 2 दिखाई दे रहे थे, उनकी फोटो ब्लर कर दी गई और वो महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते गए। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि कहीं आप ये भूल कर बैठते हो कि हम किसी महाराज, संत साधु, संत फकीर से आशीर्वाद ले लेंगे, दुआएं ले लेंगे तो हमारे काम बिगड़े बन जाएंगे, हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। ये हमारी भूल है। वास्तव में हमारी भूल है। हम कुछ भी करें, पूजा करें, पाठ करें, सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, इससे हमारे पाप कर्म खत्म नहीं होते जब तक कहते हमारा आचरण सही नहीं होगा, हमारे कर्म सही नहीं होंगे। हम निरंकारियों को भी यही बताते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर ज्ञान कहते, ज्ञान हमने ले लिया, ज्ञान कहते ये नहीं कि हम निरंकारी हैं, संत महात्मा हैं, हमने सेवा करनी है, सत्संग करनी है, सेवा
बस सेवा करनी है, सत्संग करनी है और सिमरन करना है, और हमने फिर ज्ञान ले लिया। अब ज्ञान कोई जादू नहीं है, ज्ञान कोई जादू की झप्पी नहीं है कि जादू हो गया, ज्ञान मिल गया, जादू हो गया, आपकी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। मतलब कहते हैं कि दुख से आप सुख की तरफ चले जाओगे, अंधेरे से उजाले की तरफ। अंधेरे से उजाले में लाया जाता है आपको कि अंधकार में जो हमारी जिंदगी थी, ये देखो प्रकाश में जिंदगी कर दी जाती है। मगर हमारा जब तक आचरण ठीक नहीं है, हमारा खुद का आचरण कर्म, जो हमारा नजरिया, हमारे बोल वचन, हमारे सुनने सुनाने का जो तरीका है, हम गलत बोलते हैं, हम गलत सुनते हैं, गलत सुनाते हैं और गलत नजरिए से देखते हैं। कहते हैं, महाराज जी ने क्या बोला कि अगर आप देखो मांस खाओ, मदिरा पियो, मतलब सारे उल्टे कर्म करो, सारे मतलब जितने कर्म हैं सब उल्टे सीधे करो, और आप ये कामना रखो कि हम जब महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारे दुख संकट जो है ना सब मिट जाएंगे। तो ये भूल है। दुनिया में कहीं भी कोई कहते आशीर्वाद से अगर सबका यही हाल होने लग जाए तो बस होगा। कहते जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, हम दुखियों को दुखी करेंगे, हम मजबूर परेशान लोगों का हम हक मार लेंगे, ठीक है ना, तो कैसे बात बनेगी। और कहते हैं कि अगर आपसे कोई मदद मांगता है, आपको कोई इस लायक समझता कि आप उसके किसी काम आओगे, आपको बीच में डालता है और आप उसी की बुराई कर दो, तो कैसा रहेगा? गलत है। जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं है, वास्तव में हम कहीं भी चले जाए, हमारा भला होने वाला नहीं है। हम भी यही जानते हैं। हम तो देखो सालों हो गए सेवा करते हैं, जो मिलती है, बाकी दिन रात सिमरन करते हैं, काम करते हुए, खाते पीते, आते जाते, और सत्संग मिलता, सत्संग करते हैं, ज्ञान भी ले लिया, मगर कर्म नहीं बदल रहे। तो और हम किसको दोष दें? कहते हैं कि हमारा अपना सिक्का खुद का खोटा है, तो हम सामने वाले को क्या दोष दें? कहते खुद का सिक्का खोटा है, खुद के अंदर बुराइयां हैं और हम दूसरे बुराइयां ढूंढने लग गए। कहते हैं कि यदि हमें कोई बुरा दिखता है, यदि हमें कोई बुरा दिखता है तो बुरा वो नहीं बल्कि बुरे हम हैं, क्योंकि उसके अंदर बुराई देखने की अंतर्दृष्टि हमारे पास है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो महाराज जी ने जो जवाब दिया कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपका भला होने वाला नहीं। आप कहीं ये सोच के बैठे हो जाके महाराज जी का आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे, महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो हमारी मुसीबतें टल जाएंगी, महाराज जी हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारा कारोबार चल पड़ेगा, महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो हम किराए के मकान से अपने मकान में चले जाएंगे, हम लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी यही लगता है कि मेन है, कहते ना, अपना नजरिया सही होना चाहिए। हमें कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जो कहते कि अभी आपने देखा होगा कि गैर कानूनी है, दंडनीय अपराध है, वो लिख देते हैं। अगर नहीं भी लिखा होगा तब भी हमें पता है, लिख देते इसलिए कि अगर हम भूल से कर बैठे, हम भूल करने से पहले हमें नजरिया आ जाए, वो नजर सामने आ जाए कि लिखा हुआ यहाँ जाओगे तो यही होगा। अब जैसे कहीं मेट्रो पे जाओ, वहाँ लिखा होगा थूकना मना है, थूकने में 200 रुपये जुर्माना। अब आप जानबूझ के थूक दो, अब 200 रुपये आपको देने पड़ जाए तो आपको दुख होगा या जरा सोचो, या आपको खुशी होगी? दुखी होगे। जानबूझ के दुख हम खुद खरीदते हैं। अगर हम कहते मानव को हूं मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। जब कहते मानव को मानव प्यारा होगा, एक दूजे का सहारा बनेंगे तो दुख तकलीफ होगी नहीं, परेशानियां होंगी नहीं, अपने आप मिटती चली जाएंगी। जैसे कहते जो पेड़ होता है, अगर उसकी जड़ मजबूत है, कितनी भी हवाएं चले वो पेड़ डगमगा नहीं सकता, हवा में झूलेगा जरूर, इधर उधर दाएं बाएं झूलेगा जरूर, मगर वो टूट नहीं सकता। ये 5 उंगलियां हैं, अगर ऐसे हो जाएंगी तो ये क्या है कि मानव को मानव प्यारा। ऐसे एकत्रित मानव एकता दिवस हमारे निरंकारी मिशन में मानव एकता दिवस भी मनाया जाता है कि मानव एकता, क्या मानव में एकता है? अरे मानव में एकता कहां से? कहते हमारे विचारों में एकता नहीं है, हमारे नजरिए में एकता नहीं है, हमारे बोल वचन में एकता नहीं है, हमारे सुनने सुनाने में एकता नहीं है, हमारे कर्मों में एकता नहीं है। तो मानव एकता दिवस मनाने से ऐसे कहते कुछ भी कर लो, जब तक हमारे अंदर खुद बदलाव नहीं आएगा, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। अगर हम दुखी हैं, हम सुख की कामना करें, हम लोगों का छीने और हम ये कामना करें कि हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, हमें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए, हम दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं,
हम दूसरे का हक मार लेते हैं तो हमारा भी तो कोई मारेगा। जिसको आप दुखी कर रहे हो उसको परमात्मा सुखी कर देगा, मगर आप उसको दुखी कर रहे हो। जरा सोचो, आपके अंदर जो परमात्मा है उसके अंदर भी वही परमात्मा, आपको वही खिला रहा है, उसको वही खिला रहा है। तो परमात्मा तो सबको एक नजरिए से देखता है, सबको एक जैसा देखता है, मगर हम एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं। जात पात का देखते हैं, ऊंचा नीचा देखते हैं, छोटा बड़ा कर देखते हैं, काना खुतरा देखते हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई अच्छे से चल नहीं सकता। इनमें भिन्नता पैदा कर देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। महाराज जी की बातें बहुत अच्छी लगी, और इससे जो बातें आप हमारी जो बातें आपके सामने आई है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। और जो भी प्रेमानंद महाराज जी के भक्त है सभी को नमस्कार।